साथियों, भगवद गीता का 15वां अध्याय भी संपन्न हुआ। आइए इसके सार को संक्षेप में समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान कृष्ण ने संसार की तुलना एक उल्टे बरगद के पेड़ से की है और स्वयं को परम पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इस अध्याय में सांसारिक मोह को छोड़कर ईश्वर की भक्ति प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। संसार रूपी वृक्ष में भगवान कृष्ण बताते हैं कि यह संसार एक शाश्वत असतत यानी पीपल या बरगद के पेड़ के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर यानी परमात्मा में और शाखाएं नीचे यानी संसार की ओर हैं। मोह का त्याग भगवान बताते हैं कि मनुष्य को इस संसार रूपी वृक्ष की बेमतलब की शाखाओं यानी माया, मोह और वासना को ज्ञान के शस्त्र से काटकर ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। जीवात्मा ईश्वर का अंश है। भगवान बताते हैं कि हर जीव में स्थित आत्मा ईश्वर का ही सनातन अंश है, जो प्रकृति में स्थित मन और इंद्रियों के माध्यम से शरीर के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे ही परम पुरुष यानी पुरुषोत्तम हैं, जो क्षर यानी नश्वर शरीर और अक्षर यानी अविनाशी आत्मा दोनों से उत्तम है। जो उन्हें तत्व से समझता है वो सर्वज्ञ हो जाता है। ईश्वर की सर्वोच्चता भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे ही समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, वेदों को जानने वाले हैं और वेदों की रचना करने वाले हैं यानी वेदांत कृत हैं। परम पद की प्राप्ति भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी जन मोह, माया, कामना और सुख दुख से मुक्त होकर अहंकार छोड़कर उस शाश्वत परमात्मा यानी कृष्ण को भजते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा असली घर यह नश्वर संसार नहीं बल्कि भगवान का धाम है। इस संसार के मोह से मुक्त होकर जो भी व्यक्ति कृष्ण को पुरुषोत्तम यानी सर्वोच्च मानता है और उन्हीं की अनन्य भक्ति करता है, वो ही शाश्वत ज्ञानी कहलाता है। आशा करते हैं ये 15वां अध्याय भी आपको समझ में आया होगा और हम आपको कुछ समझा पाए होंगे। इसी तरह आगे के अध्याय के सार को हम आपके बीच लाएंगे। साथियों, हमने ये एक बीड़ा उठाया था कि हमारे युवा सनातनी जो समय नहीं निकाल पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, वो अनन्य कारण हो सकते हैं क्योंकि आजकल युवा सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा व्यस्त हैं, अर्थ में ज़्यादा व्यस्त हैं, भौतिक दुनिया में ज़्यादा व्यस्त हैं, समय नहीं निकाल पा रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों न हम अपने सनातनी युवाओं को भगवद गीता जो विस्तार रूप से नहीं पढ़ सकते हैं, उन्हें 18 के 18 अध्याय के सार को हम संक्षेप में उनके समक्ष लाएं ताकि वो इसे सुनकर उसका मर्म समझ पाएं। आशा करते हैं कि आप इस मर्म को समझेंगे और इसी तरह हमें फॉलो करते रहेंगे। नमस्कार।